नमस्कार दोस्तों, मैं मंजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम लगातार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में आने वाले सवालों से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियोस लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम MS कंप्यूटर जोन है। आप अगर इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप पिछली वीडियोस को भी प्रेफर करिए, जो कि मैं अपनी हर वीडियोस में कह रहा हूं, ताकि किसी स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हाँ ये हम पहली वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 में 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले चैप्टर 2 के 20 क्वेश्चन को हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। और हम PDF भी अवेलेबल करा रहे हैं अपने जो भी वीडियोस हो रहे हैं। कुछ वीडियोस के लिंक में PDF जब हमारे 50 क्वेश्चन अपडेट हो जा रहे हैं तो उसका वीडियोस लिंक डाला जा रहा है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसी MS वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेन्यू में होता है? व्यू, फाइल, लेआउट, होम, किस में होता है? गैस करिए किस में होता है। गैस कर लिया आपने? चलिए तो बताते हैं आपको। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, होम टैब, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। MS एक्सेल 2016 शीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए? गैस करिए आप लोग। तब तक मैं ऑप्शन को दोहरा दे रहा हूं। ऑप्शन है होम मेन्यू, सॉरी मैंने ऑप्शन तो बोला ही नहीं, ऑप्शन बोल दे रहे हैं। तब तक होम मेन्यू में एडिट ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर हाइपरलिंक का चयन करें। होम मेन्यू में एडिट ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कंटेंट का चयन करें। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करें। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर ऑल का चयन करें। तब तक आप गैस करिए क्या होगा। गैस कर लिया आपने? तो जब तक दोस्तों आप गैस कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझसे कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं और उसके ऑप्शंस भी बड़े हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये बेल्ट्रॉन में पूछे गए सवाल है। 2019 में जो सवाल पूछे गए थे और उससे पहले भी जो बेल्ट्रॉन के एग्जाम हुए थे, वो सभी का कंटेंट यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हो सकता है छोटे क्वेश्चन भी पूछें, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत कहिए कि सर सवाल बड़ा है या सवाल छोटा है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। हाँ, क्वेश्चन ऑथेंटिकेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में से या यही क्वेश्चन आपको बेल्ट्रॉन में जरूर पूछे जाएंगे। गेस कर लिया आपने? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3। होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नंबर 1, यह एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस है। नंबर 2, यह हार्ड ड्राइव में डेटा को सेव करने की प्रक्रिया है। नंबर 3, यह प्रिंटर की इनबिल्ट विशेषता है। या यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेड फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है। क्या होगा इसका जवाब? चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता देते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेड फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है, निम्नलिखित में कौन सा विंडोज XP से पहले का विंडोज संस्करण था? बताइए। विंडो विस्टा 10, 7 या विंडोज EMI XP से पहले का? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक सवाल का पूछ रहा है विंडोज XP, ठीक है ना। ये विंडोज का संस्करण है। ये इससे पहले का संस्करण क्या पूछ रहा है? इससे पहले का। इसके बाद के संस्करण कौन कौन से हैं? विंडोज 7 है, 10 7 के बाद आया, और विंडोज 7 से पहले विंडो विस्टा आया, ठीक है। तो ये सारे इसके बाद के संस्करण हैं। तो बच गया कौन सा? विंडोज MI। तो इसका ऑप्शन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, विंडोज MI इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए इसका जवाब भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में कौन सा व्यू मेन्यू का विकल्प नहीं है? स्मार्ट लुकअप, रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइन। व्यू मेन्यू का ऑप्शन जो है कौन सा नहीं है? गैस कर लिए? मैं बता दे रहा हूं, स्मार्ट लुकअप। इसका जवाब क्या है? स्मार्ट लुकअप, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर को सेल को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं? होम अलाइनमेंट, होम इंसर्ट, होम फॉर्मेट, होम डिलीट। गैस कर लीजिए एक बार, तब तक मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर्स को, यानी किसको, यूजर जो MS एक्सेल को यूज कर रहा है उसे यूजर, वही MS एक्सेल का यूजर हो गया या उपयोगकर्ता के हिंदी में, किसके यूजर को, MS एक्सेल के यूजर को क्या करने से रोकना है, सेल में फॉर्मेट करने से। सेल कॉलम और रो मिलाकर एक सेल होता है, उसमें फॉर्मेट करने से रोकना है, कोई भी डिजाइनिंग करने से रोकना है। तो हम किस विकल्प का यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना, किस विकल्प का यूज करेंगे। मतलब मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई यूजर जो है उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करे, तो हम किस विकल्प का यूज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, होम में अलाइनमेंट, होम में इंसर्ट, होम में फॉर्मेट, होम में डिलीट। तो देख लीजिए यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, होम में फॉर्मेट टैब में आपको जाना है। ये बोल भी रहा है कि फॉर्मेट करने से रोकना है, क्या करना है, फॉर्मेट करने से रोकना है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्लियर है, तीसरा नंबर जवाब होगा, होम में फॉर्मेट। 26 नंबर का जवाब मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, MS वर्ड 2016 के किस मेन्यू में स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है? चलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फाइल। MS वर्ड 2016 के किस मेन्यू में स्वतः पूर्ण कार्य को सक्रिय यानी एक्टिव और डीएक्टिव किया जा सकता है? वो क्या चीज है, फाइल से। कहां से किया जा सकता है, फाइल से किया जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो याद करते रहिएगा, याद ही अब एक सहारा बचा है, दिन बहुत कम बचे हुए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल के फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं? फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं। पड़ोसी सेल मतलब बगल वाले सेल से हमको कोई फॉर्मूला लेकर आना है, तो कौन से फीचर का हम यूज कर सकते हैं? होम मेन्यू में सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन का चयन करें, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से सेल स्टाइल फंक्शन का चयन करें, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करें, होम मेन्यू में सेल ग्रुप से इंसर्ट फंक्शन का चयन करें। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा बोलिए, गैस कर लिया आपने? इसका जब ऑप्शन है नंबर 3, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करें। क्या करें, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से। क्यों करना है, क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला पेस्ट, ना उसकी हमको वैल्यू पेस्ट करनी है, ना हमको उसमें कोई अगर मतलब फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है तो उसको पेस्ट करना है। हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला सेल में पेस्ट करना है। क्लियर, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेन्यू से एक नई शीट बढ़ाई जा सकती है? MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई शीट बढ़ाई जा सकती है? फाइल मेनू में ओपन टैब से, फाइल मेनू में सेव एज विकल्प से, होम मेनू में इंसर्ट टैब से, होम मेनू में न्यू टैब से। तो गैस करिए क्या कह रहा है, नई शीट बढ़ाना है। क्या करना है, नई शीट बढ़ाना है। तो कहां से बढ़ाया जा सकता है, गैस कर लिया? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, होम मेन्यू में इंसर्ट टैब से। हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में कोई एक नई शीट को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? क्लियर, इंसर्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रीसिलेक्ट। क्या नहीं है इसमें, एडिटिंग ग्रुप का हिस्सा क्या नहीं है? ठीक है, इसका है इंसर्ट। क्या जवाब है इसका, इंसर्ट। ठीक है ना, एडिटिंग ग्रुप का नहीं है। क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रीसिलेक्ट, ये सारे जो है एडिटिंग ग्रुप के हिस्सा है या एडिटिंग ग्रुप का फीचर है। परंतु इंसर्ट जो है, इंसर्ट अपने आप में क्या हो गया, आपको टैब है ये। तो दोस्तों आज हमने फटाफट में 10 क्वेश्चंस की और तैयारी कर ली है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है और अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई और भी ऐसा पर्सन जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहा है और उससे नीड है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आपको लिंक शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।